हेलो दोस्तों, अपबाइंड के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स का जो है न्यू सेशन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हो गई अपनी डेट जो है वो हो गई 25 मार्च 2023। तो आज हम लोग जो करंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 25 मार्च 2023 हो गई आज की डेट, ठीक है ना। तो ये वाली जो डेट है इसका आज हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग फर्स्ट स्लाइड देखिए आप लोग हमारी, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग स्लाइड नंबर 1 पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें आप लोगों को देखो क्या पूछा हुआ है भाई। हाल ही में ब्रिक्स जो है इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो देखो आप लोग भाई जो जो भी आप लोगों के ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसका हम लोग 360 डिग्री के अंदर उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के, है ना। तो ये ब्रिक्स जो शब्द है ये कहाँ से आया, तो देखिए आप लोग ब्रिक्स जो है इसकी जो अवधारणा है और इसकी जो संकल्पना है ये सन 2001 के अंदर किसने दी थी, जिम ओ नील नामक एक व्यक्ति ने दी थी, है ना। जिम ओ नील, है ना। तो जिम ओ नील जो व्यक्ति है इसने सन 2001 के अंदर किसकी अवधारणा दी थी, ब्रिक की अवधारणा दी, है ना। इसके बाद देखिए आप लोग ब्रिक के अंदर देखिए आप लोग ब्रिक के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। तो बी से बनता है आप लोगों का ब्राजील, आर से बनेगा रसिया या रूस, आई से बनेगा इंडिया और सी से क्या बनेगा, ये बनेगा चीन बनेगा। तो देखो ब्रिक के अंदर सबसे पहले जो देश शामिल थे वो कितने देश शामिल थे, 4 देश शामिल थे, है ना। लेकिन देखो आप लोग ब्रिक जो है इस ब्रिक की सन 2009 के अंदर, इस ब्रिक के अंदर क्या हुआ, सन 2009 के अंदर इसकी जो है ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई, कहां पर हुई, सन 2009 के अंदर इसकी फर्स्ट जो है कॉन्फ्रेंस यानी फर्स्ट जो सम्मेलन है वो हुआ रूस के जो यकिंतबर्ग है, रूस के जो यकिंतबर्ग है यहाँ पर रूस का जो है यहाँ पर क्या हुआ कि इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ किसका, ब्रिक देशों का, है ना। तो जो ब्रिक देश है इस ब्रिक देश ने क्या डिसाइड किया, इस ब्रिक्स देश जो है इसके अंदर देखो आप लोग क्या हुआ कि सन यदि आप लोग 2010 की बात करते हो तो 2010 के अंदर इसके अंदर कौन शामिल हो गया, वो हो गया साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका है ये सन 2010 के अंदर किसके अंदर शामिल हुआ, इस ब्रिक के अंदर शामिल हुआ। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया, वो पड़ गया ब्रिक्स पड़ गया इसका नाम, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में था इसका ब्रिक और एस जुड़ने से क्या हो जाएगा, ये ब्रिक्स बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग भाई जो ब्रिक है या ब्रिक्स है इसकी स्थापना क्यों की गई। तो देखिए आप लोग की जो विश्व के जो उभरती अर्थव्यवस्था वाले जो देश थे अपने, तो उसके अंदर देखो आप लोग 4 देश आते थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। तो ये जो देश है इन देशों ने क्या हुआ कि इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको नाम क्या दिया, इन्होंने ब्रिक्स दिया, ठीक है। अब यदि आप लोग बात करते हो तो इन्होंने क्या किया कि जैसे विश्व बैंक की बात करते हैं या आईएमएफ की हम लोग बात करते हैं ना, तो जो विश्व बैंक जो आईएमएफ है इन्होंने क्या किया कि जो कभी भी किसी भी देश के ऊपर यदि आपदा आती है तो ये क्या करते हैं कि ये पैसे वगैरह जो है ये जो है वो किसको देते हैं, हमेशा विकसित देशों को देते हैं, विकासशील देशों को नहीं दे पाते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, जो ब्रिक्स वाला ये वाला संगठन है, ब्रिक्स संगठन है, इस ब्रिक्स संगठन ने क्या किया कि अपना खुद का एक अलग बैंक बनाने का डिसीजन लिया। तो सन 2014 की बात है, सन 2014 है ना। तो सन 2014 में इन्होंने एक न्यू बैंक की स्थापना की, यानी उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ND और B, है ना। सन 2014 में क्या हुआ, इन्होंने एक नई बैंक की स्थापना की, उसका नाम था डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी क्या की यहाँ पर स्थापना की, कब की, सन 2014 के अंदर, है ना। अब सन 2014 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। तो इसका जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको ये नाम जो दिया था वो दिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया था, ठीक है ना। अब देखिए अब यदि आप लोग बात करते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक की, यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2014 के अंदर हुई थी, है ना। तो सन 2014 में इसकी स्थापना हो गई अपने पास, ठीक है।
अब देखो आप लोग कि जो हमारा जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर को हम लोग किससे जोड़ेंगे, स्टैटिक जीके से साथ में जोड़ेंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग स्टैटिक जीके से इसको जोड़ते हैं तो देखिए आप लोग, तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस ब्रिक्स के अंदर या न्यू डेवलपमेंट जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसमें क्या हुआ कि एक नया देश शामिल हो गया। तो नया देश कौन सा शामिल हुआ है, वो हुआ है मिस्र हुआ है। कौन सा हुआ है, मिस्र। यानी पहले कितनी थी इनकी सदस्य संख्या, पहले थी इनकी 4, 4 के बाद कितनी हो गई टोटल 5, है ना। यानी अब जो है सदस्य संख्या है ब्रिक्स की, जो सदस्य संख्या है, यानी ब्रिक्स के अंदर कितने सदस्य हो गए टोटल, 6 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए मिस्र को शामिल करने के बाद, है ना। अब देखिए कि अब हम लोग बात करते हैं मिस्र की भी। यदि आप लोग बात करते हो तो देखो, अब हम पोस्टमार्टम करेंगे इसका, मिस्र का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, है ना। तो मिस्र का यदि आप लोग पोस्टमार्टम करते हो तो मिस्र जो है, इस मिस्र की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, मिस्र की जो राजधानी है उसका नाम है काहिरा, है ना। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। यदि हम लोग बात करें मिस्र की, तो मिस्र को हम लोग क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो नील नदी का जो वरदान है वो किसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मिस्र को कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि यदि आप लोग मिस्र से आप लोग करंट के कोई भी क्वेश्चंस बनाओगे तो देखिए आप लोग, मिस्र से हमारा एक करंट अफेयर और जुड़ा हुआ है। वो क्या जुड़ा हुआ है, देखते हैं आप लोग कि यदि आप लोग मिस्र की बात करते हो ना, तो इस मिस्र के अंदर आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर भारत के अंदर जो 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, कौन सा, भारत के अंदर हाल ही के अंदर कौन सा मनाया गया, 74वां इंडिपेंडेंट डे, सॉरी रिपब्लिक डे जो मनाया गया था, 74वां जो रिपब्लिक डे मनाया गया है, इसके मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे। यानी जो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, तो मिस्र के जो राष्ट्रपति वो कौन है, मिस्र के जो राष्ट्रपति है उसका नाम है या उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, है ना। यानी अब्दुल फतेह अल सीसी जो है, ये भारत का जो रिपब्लिक डे मनाया गया था 74वां, इसके अंदर क्या थे, ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना। तो मिस्र से रिलेटेड जो भी आप लोगों का स्टैटिक जीके बनता है वो हम लोग साथ के साथ इसमें कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मिस्र के राजधानी कौन सी है, काहिरा। और मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं आप लोग, है ना। अब देखिए कि मिस्र से यदि आप लोग एक और बात करते हो तो देखिए आप लोग कि जो मिस्र जो है, इस मिस्र के अंदर कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। कौन सी नहर है, एक है स्वेज नहर। तो जो ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर किसका निर्माण करती है, ये किसको जोड़ती है स्वेज नहर, तो ये जो स्वेज नहर है ये जोड़ती है लाल सागर को। जो लाल सागर है, इस लाल सागर को किससे जोड़ती है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर से जोड़ती है ना। तो ये वाले क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे हुए हैं ना। तो देखो मिस्र का पोस्टमार्टम कर दिया हम लोगों ने भाई। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की जो है वो उसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं, क्योंकि नील नदी जो बहती है वो मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर बहती है ना। और जो मिस्र है, इस मिस्र के अंदर क्या है, स्वेज नहर भी स्थित है। जो स्वेज नहर है वो किस किस को जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है ना। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया ना। तो इस टाइप से आप लोगों को करंट को स्टैटिक से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखिए कि एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था हाल ही के अंदर कि भाई जो ब्रिक्स जो है, इस ब्रिक्स की जो है जो 13वीं बैठक है वो कहां पर हुई थी, सन 2021 के अंदर, है ना। तो 2021 के अंदर जो ब्रिक्स की जो 13वीं बैठक है वो इंडिया में ही संपन्न हुई थी हाल ही के अंदर, ठीक है ना, 2021 के अंदर। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स की, ये हो जाएगा ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स की सन 2013 के अंदर, है ना, यानी जो 13वीं बैठक है, वो जो 13वीं बैठक है वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी भारत के अंदर। कहां पर हुई थी, भारत के अंदर हुई थी 2021 की 13वीं बैठक, है ना। तो ये पूछा हुआ था कि कौन सी बैठक हाल में इंडिया के अंदर हुई, तो कौन सी हुई थी, वो 13वीं बैठक हुई थी किसकी, ब्रिक्स देशों की, है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो कि ब्रिक्स संगठन की जो 2022 के अंदर है, ये 2022 के अंदर कौन सी बैठक हुई थी, 14वीं बैठक। तो 14वीं बैठक कहां पे हुई थी, ये हुई थी चीन के अंदर। कहां पर हुई थी, चीन के अंदर हुई थी, ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो एस, तो एस का मतलब हो गया यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका है, इस साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी बैठक होगी, 2023 की कौन सी बैठक होगी, ये हो जाएगी 15वीं बैठक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको, है ना। तो देखो 2021 के अंदर तो कहां पर हुई,
इंडिया के अंदर हुई। तो इंडिया के अंदर जो बैठक हुई कौन सी हुई थी, 13वें नंबर की हुई थी, है ना। जो चाइना है, इस चाइना की जो बैठक हुई थी वो 2022 में हुई थी, कौन सी हुई, 14वीं हुई। और जो साउथ अफ्रीका है, इसकी बैठक कब हुई, इसकी बैठक हुई 15 सन 2023 के अंदर, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो, देखो आप लोग कि हाल ही के अंदर क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका दक्षिण एशिया के अंदर नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है, ये जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ITU की, तो देखिए आप लोग ITU जो है, ये है जो ITU जो है, ये भी एक यूनियन है, ये भी एक क्या है, संघ है हमारा। यानी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक ये वाला अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है, इसका देखिए कि इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक इनोवेशन सेंटर जो है, इसका जो इनोवेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो देखिए आप लोग। तो देखो आप लोग, सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं किसका, ITU का, यानी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का। तो देखिए आप लोग, यदि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की आप लोग बात करते हो, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, सन 1865 ईस्वी में। कब हुई थी, सन 1865 ईस्वी में, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल ये टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग ITU की बात करते हैं, तो देखो ITU जो है, इसने अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इसने क्या किया कि अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इस क्षेत्रीय कार्यालय और जो इनोवेशन सेंटर है, साथ में कौन सा है, नवाचार जो केंद्र है, इस नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन किया है, इस नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन किया है वो भारत के कहां पर किया है, नई दिल्ली में किया है। कहां पर किया है, भारत के नई दिल्ली के अंदर क्या किया है इसने, इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D नंबर ऑप्शन, यानी नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोगों को करना है ये वाले क्वेश्चन, है ना। अब देखिए आप लोग कि इससे रिलेटेड आप लोगों की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारे जो, जैसे हम लोग बात करते हैं IMF की, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँ, भाई जो IMF है, इस IMF के अंदर जो 190वां देश है, यानी नवीनतम देश कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इस IMF के अंदर जो 190वां देश जुड़ा हुआ है वो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है अंडोरा। क्या नाम है, उसका नाम है अंडोरा, है ना। तो ये अंडोरा जो है, ये हाल ही के अंदर IMF का 190वां देश बनाया भी, ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हैं आसियान की, है ना, ASSEAN, आसियान की यदि आप लोग बात करते हो, तो देखो आसियान जो है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है ना। आसियान जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए कि यदि आप लोग आसियान की बात करते हो, तो देखो आसियान में जो सदस्य देश थे वो पहले कितने थे, 10 थे। तो इसका भी एक नवीनतम सदस्य बना है, कौन सा देश बना है, तो इसका जो 11वां देश बना है, यानी इसका जो 11वां देश जो है, ये नवीनतम सदस्य बना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तिमोर लिस्टे। तो उसका नाम है तिमोर लिस्टे, है ना। तो ये एक 11वां देश बना है आसियान का हाल ही के अंदर, ठीक है। अब देखिए कि यदि आप लोग बात करते हो एशिया की, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी एससीओ की हम लोग बात करते हैं, तो देखो एससीओ के अंदर भी पहले कितने सदस्य थे, टोटल 8 सदस्य थे, है ना। लेकिन इसके अंदर भी क्या हुआ, जो एक सदस्य है वो हाल ही के अंदर इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एससीओ जो है, इसका जो नवीनतम मेंबर है, यानी जो 9वां देश है वो कौन सा है, तो इस एससीओ का जो 9वां देश है वो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका नाम है ईरान, है ना। तो ईरान जो है, ये हाल ही के अंदर एससीओ का जो है वो नवीनतम सदस्य बना है, कौन, ईरान बना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग
कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही के अंदर आरबीआई जो है, इस आरबीआई के द्वारा डेटा सेंटर और जो साइबर सुरक्षा है, इसका जो प्रशिक्षण संस्थान है, इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, आरबीआई की यदि आप लोग बात करते हो ना, तो आरबीआई जो है इसके द्वारा एक तो डेटा सेंटर और एक जो साइबर सिक्योरिटी है उसका ट्रेनिंग सेंटर का जो शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया है। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं किसका, आरबीआई का। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं आरबीआई की ना, तो देखो आप लोग, आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसे हम लोग बैंकों का बैंक भी बोलते हैं आरबीआई को। ठीक है। यदि हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, तो वो हुई थी यंग हिल्टन कमीशन, है ना। किसके आधार पर हुई थी, वो हुई थी यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। यदि आप लोग आरबीआई की बात करते हो तो आरबीआई जो बैंक है इसके कौन से एक्ट के द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी 1934 का अधिनियम के द्वारा। तो किस अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई, 1934 का एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल सन 1935, है ना। तो जो आरबीआई है, ठीक है ना, जो आरबीआई है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर, है ना। जो आरबीआई है, इस आरबीआई के हाल ही में कौन से गवर्नर है, ये है 25वें नंबर के गवर्नर, है ना। तो आरबीआई जो है, इस आरबीआई के जो 25वें नंबर के जो गवर्नर है उनका जो नाम है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है शक्तिकांत दास, है ना। तो जो 25वें नंबर के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिदास कांत, है ना। तो उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास है। 25वें नंबर के जो गवर्नर बने आरबीआई के उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है। अब देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो शक्तिकांत दास है ना, जो शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत, एक मिनट रुको, ये है शक्तिकांत दास, है ना। इनका जो नाम है वो है शक्तिकांत दास, है ना। तो जो आरबीआई के जो 25वें नंबर के गवर्नर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो आरबीआई के गवर्नर है इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है ना। तो शक्तिकांत दास जो है, इसको जो है, सॉरी, इनको जो है वो देखिए आप लोग, गवर्नर ऑफ द ईयर से अवार्ड से नवाजा गया है ना, यानी गवर्नर ऑफ द ईयर जो है, इस अवार्ड से इनको नवाजा गया है। किसको, शक्तिकांत दास को नवाजा गया है। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग कि इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है, यानी आप लोगों को पता है कि जो साइबर सुरक्षा है, आजकल क्या होता है कि बैंकों से पैसे निकाल लिए जाते हैं ना, यानी जो है जैसे पूरे सिस्टम को हैक करके क्या करते हैं, उससे पैसे की क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं लोग बाग, है ना। जैसे बिना एटीएम के पैसे निकालना, ये भी आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, यानी इंटरनेट से जो भी, मतलब इंटरनेट से जो भी चोरी होती है उसको हम लोग कहते हैं साइबर सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इसका जो प्रशिक्षण संस्थान है वो हाल ही के अंदर कहां पर खोला गया है, वो खोला गया है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। कहां पर, भुवनेश्वर ओडिशा। तो भुवनेश्वर कहां पड़ता है, ये पड़ता है ओडिशा के अंदर, है ना। तो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर क्या हुआ कि इसका जो है डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला गया है, ये खोला गया है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, है ना। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग बात करते हैं ओडिशा की, है ना। तो देखो ओडिशा का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना। तो देखो ओडिशा के अंदर आप लोगों को पता है कि जो ओडिशा है इसके जो मुख्यमंत्री है, ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, इनका जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है, उनका नाम है नवीन पटनायक, है ना। तो देखो ओडिशा की जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो ओडिशा की, है ना, तो देखिए आप लोग ओडिशा के अंदर देखिए आप लोग क्या क्या चीजें हैं हमारी। ठीक है ना। तो ओडिशा के अंदर हम लोग बात करते हैं तो देखो इसके अंदर क्या है, एक तो है कोणार्क का, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। ठीक है ना। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, इसका जो निर्माण है वो करवाया था गंगवंश जो है, इस गंगवंश के किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है ना। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, गंगवंश के नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण गंगवंश के नरसिंह प्रथम ने करवाया है। ठीक है। अब ये देखो आप लोग, दूसरी बात देखिए आप लोग ओडिशा के अंदर, तो ओडिशा की यदि आप लोग बात करते हो तो इस ओडिशा के अंदर आप लोग पता है
कि जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, किसका, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इस 13वें शिलालेख के अंदर आप लोगों को पता है कि जो कलिंग विजय है, इस कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है ना, तो वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी रिलेटेड है किससे, ओडिशा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोगों को क्या करना है कि करंट को जोड़ना है स्टैटिक के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे इन क्वेश्चनों का, ठीक है। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है ना। हाँ भाई देखिए आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को बोला है कि वर्ष 2023 जो है इसकी विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है ना। यानी जो टीबी डे है, जैसे हम लोग बात करते हैं टीबी डे की, है ना। तो देखो टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो टीबी डे का देखो आप लोग देखते हो, तो टीबी, इसी टीबी की जो खोज है वो किसने की थी, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। टीबी जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो टीबी के बारे में हम लोग देखते हैं एक बार, है ना। तो टीबी की यदि आप लोग बात करते हो तो टीबी की जो खोज है वो किसने की थी, टीबी की जो खोज है वो हमारे एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच, क्या नाम है, रॉबर्ट कोच, है ना। तो इस रॉबर्ट कोच ने इस टीबी की जो खोज की थी वो की थी सन 1882 ईस्वी के अंदर की थी। कब की थी, सन 1882 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी, टीबी की खोज की थी, है ना। तो टीबी का जो है, टीबी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, टीबी जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। तो टीबी का जो जीवाणु है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है ट्यूबर, उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। तो उसका जो नाम है वो है ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से क्या होता है, टीबी होता है, ठीक है ना। और जो ये टीबी होता है, इस टीबी के अंदर हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इस टीबी के अंदर जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो होता है फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी के अंदर, है ना। तो टीबी जो है, इस टीबी के अंदर क्या हुआ कि टीबी के अंदर जो प्रभावित अंग है वो हो जाएगा फेफड़ा। तो टीबी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। इसकी खोज किसने की, सन 1882 में किसने की, इसकी खोज की रॉबर्ट कोच ने, है ना। तो रॉबर्ट कोच जो है, इसे रॉबर्ट कोच को इसकी खोज के लिए सन 1905 में, कब, सन 1905 ईस्वी की यदि आप लोग बात करते हो, तो सन 1905 के अंदर जो रॉबर्ट कोच है, इस रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, है ना। तो नोबेल पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया, सन 1905 के अंदर, किसको, रॉबर्ट कोच को, है ना। अब देखिए आप लोग कि जैसे हम लोग बात करते हैं टीबी डे, तो देखो टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, यदि हम लोग बात करते हैं टीबी डे की, तो देखो टीबी डे जो है वो मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो टीबी का और अलग भी नाम है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं टीबी को तपेदिक रोग भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको यक्ष्मा रोग, क्या बोल सकते हैं, यक्ष्मा रोग, है ना। तो ये भी पूछा हुआ है। तो टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है ना। तो यदि हम लोग बात करते हैं टीबी की, तो देखो टीबी जो है, इस टीबी को कब से मनाना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो इस टीबी को हम लोगों ने मनाना स्टार्ट किया था सन 1982 ईस्वी से, ठीक है ना। तो सन 1982 ईस्वी से हम लोग 24 मार्च को क्या मनाते हैं, टीबी डे मनाते हैं, है ना। तो टीबी डे कब मनाएंगे, 24 मार्च को मनाएंगे, ठीक है। तो इस टीबी डे जो है इसकी 2023 है, इसकी जो थीम है वो क्या है, तो देखिए आप लोग, यस वी कैन एंड टीवी, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, टीवी को खत्म कर सकते हैं। यस आई वी कैन एंड टीवी, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये इसकी क्या थी, इसकी थीम थी आज 2023 की थीम क्या हो जाएगी, यस आई वी कैन एंड टीवी, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, भाई जो टीबी है, इस टीबी से रिलेटेड हमारे जो करंट में हाल ही में जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो एक और देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं टीबी की, है ना। तो देखो टीबी से रिलेटेड भारत का जो लक्ष्य है, जैसे भारत ने लिखा है भाई टीबी हारेगा और देश जीतेगा, टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये थीम के साथ इसको खत्म करने के लिए भारत कब तक इस टीबी को खत्म कर पाएगा, तो भारत ने जो टारगेट रखा है टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका जो टारगेट रखा है वो रखेगा सन 2025 ईस्वी तक, है ना। यानी 2025 तक हम इस टीबी से क्या हो जाएंगे,
मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आप लोग बात करते हो, ये तो हुई भारत की, और यदि आप लोग बात करते हो विश्व की, है ना, तो विश्व के अंदर जो टीबी उन्मूलन होगी वो कब हो जाएगी, सन 2030 तक जो है इस टीबी का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विश्व के अंदर तो सन 2030 है, लेकिन यदि आप लोग भारत की बात करते हो तो देखो भारत के अंदर कब ये उन्मूलन हो जाएगा, सन 2025 तक इसका उन्मूलन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल जो है इसका अनावरण किया है ना। यानी किस राज्य ने युवा नीति और जो युवा पोर्टल है इसका अनावरण किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए आप लोग, भाई जो भोपाल है ना, यानी भोपाल जो है, इस भोपाल के अंदर अभी हाल ही के अंदर एक यूथ महापंचायत बुलाई गई है ना। इस यूथ महापंचायत जो है ये बुलाई गई है कहां पर, भोपाल के अंदर। क्या बुलाई गई है, यूथ महापंचायत बुलाई गई है, ठीक है ना। तो इस यूथ महापंचायत जो बुलाई गई है, तो आपको पता है कि भोपाल कहां पड़ता है, एमपी। जो एमपी है, इस एमपी के सीएम का नाम क्या है, उनका नाम है मामा यानी शिवराज सिंह चौहान, है ना। यानी एमपी के जो सीएम है हाल ही के अंदर वो कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान, है ना। तो जो शिवराज सिंह जो चौहान है, इन्होंने क्या हुआ कि जो हाल ही के अंदर जो यूथ महापंचायत बुलाई गई थी, इस महापंचायत के अंदर इन्होंने शिरकत की थी इसके अंदर, है ना। यानी इसके अंदर ये शामिल हुए थे कौन, एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखो जो एमपी के जो सीएम है, जो एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने देखो आप लोग, इन्होंने क्या किया कि जो युवा थे, है ना, तो इन युवाओं के लिए क्या किया, एक तो घोषणा की कि युवाओं के लिए एक अलग बजट होगा, है ना। यानी एक तो हो जाएगा युवाओं के लिए अलग से बजट, यानी युवाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया इसने, है ना। दूसरा देखिए आप लोग, इसने क्या किया कि युवाओं के लिए एक अलग से नीति बनाई जाएगी, यानी युवा नीति तैयार की जाएगी अलग से, ठीक है। तीसरी बात देखिए आप लोग कि युवाओं के लिए, युवा जो है इनके लिए कौशल विभाग की स्थापना की जाएगी अलग से, ठीक है ना। तो ये वाली जो बातें कही गई है वो किसके अंदर कही गई है, जो भोपाल है, इस भोपाल में जो यूथ महापंचायत है इसके अंदर ये वाली बात कही हुई है ना। और जो भोपाल एमपी है, यानी एमपी के अंदर जो आप लोगों को पता है जो 5वें नंबर के जो यूथ गेम्स हुए हैं ना, 5वें नंबर के जो यूथ गेम्स हुए हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो भी अवार्ड है वो प्रदान किए जाएंगे, है ना। जो भी अवार्ड है वो क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। जो एमपी के अंदर हुए थे 5वें यूथ गेम्स, उनको क्या अवार्ड जो है वो भी प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एमपी के, ना, अब देखिए आप लोग एमपी के यदि आप लोग बात करते हो तो एमपी से रिलेटेड जो भी करंट है हाल ही के अंदर ना, तो इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं एमपी का ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एमपी के ना, तो आप लोगों को पता है कि एमपी के अंदर हाल ही के अंदर, है ना, तो एमपी जो है, इस एमपी के अंदर हाल ही के अंदर एक जो 53वां जो जिला बना है वो कौन सा बना है एमपी के अंदर हाल ही के अंदर, यानी जो 53वां जिला बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है भाई, जो 53वां नंबर का जो जिला बना है ना, उसका नाम क्या है। दूसरा देखिए आप लोग कि जो एमपी है ये हर घर जल, ये जो एमपी है हर घर जो जल है, हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला जिला बना है, प्रमाणित करने वाला जो पहला जिला बना है एमपी के अंदर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बुरहानपुर, बुरहानपुर एमपी, है ना। तो बुरहानपुर एमपी जो है ये हर घर जल को प्रमाणित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, एमपी बना है। और एमपी के अंदर कौन सा वो बना है, बुरहानपुर बना है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो एमपी जो है, एमपी जो है इसके सीएम आप लोगों को पता है शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है ना। तो एमपी के अंदर क्या हुआ कि जो बालिका है ना, जो बालिका है उनको भी 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी कहां पर प्रदान किए जाएंगे, एमपी के अंदर, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, नीरूकुंज नाम से है इसका, जो 53वां जिला है वो नीरूकुंज है, ठीक है ना।
तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि हाल ही में क्या हुआ कि जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसका जो है दूसरा चरण जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए कि आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग राजीव गांधी की बात करते हो, तो देखिए आप लोग जो राजीव गांधी थे वो कांग्रेस के कट्टर नेता थे, ठीक है ना। तो कांग्रेस के कट्टर नेता थे। तो जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, इसके अंदर जो भी नेता बनता है वो क्या करता है कि जो भी मतलब अपने जो पहले के जो नेता थे, यानी जो पहली पीढ़ी के जो नेता थे, उन नेताओं के नाम पर कुछ न कुछ योजनाएं चलाते रहते हैं ना। अब देखिए आप लोग कि भाई जो नेता उससे रिलेटेड है, जैसे कोई कांग्रेस का है तो उसी के नाम पर चला देते हैं ना, जैसे कोई भाजपा का है, बीजेपी का है, तो वो उसी के नाम पर क्या करता है, योजनाओं को चला देता है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो भी योजना चालू होगी वो भाजपा वाले करेंगे, ठीक है। और जो राजीव गांधी के नाम से स्टार्ट होगी वो कौन करेंगे, कांग्रेस वाले करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि भैया हाल ही के अंदर राजीव गांधी जो जल संचय योजना है, इसका जो दूसरा चरण है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है ना। तो देखिए आप लोग इसका जो दूसरा चरण है वो देखिए आप लोग कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यानी राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर कौन सी योजना चलाई गई है, राजीव गांधी जल संचय योजना। देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी जल संचय योजना ना, तो राजीव गांधी जल संचय जो योजना है ना, इसका जो शुभारंभ है वो कब किया गया है, 22 मार्च सन 2023 को, है ना। तो देखो 22 मार्च सन 2023 को जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसका जो है दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट हुआ है 22 मार्च को, है ना। अब देखिए आप लोग कि भाई जो ये स्टार्ट हुआ है 22 मार्च को क्यों हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं तो 22 मार्च जो है, इस 22 मार्च के अंदर क्या मनाया जाता है, वो मनाया जाता है विश्व जल दिवस, है ना। यानी वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो राजीव गांधी जल संचय योजना है वो बनाई गई, दूसरा चरण जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, 22 मार्च 2023 से, है ना। तो 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस है। तो इसका जो दूसरा चरण है वो 22 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है ना। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं इसके पहले चरण की, है ना, तो ये तो था दूसरा चरण। यदि हम लोग बात करते हैं इसके प्रथम चरण की, है ना, तो इसका जो प्रथम चरण है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त सन 2019 से। तो इसका जो पहला चरण है वो कहां से स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2019 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है फर्स्ट चरण तो 2019 में हुआ, और सेकंड चरण अभी हाल ही के अंदर कहां स्टार्ट हुआ, 22 मार्च 2023 के अंदर, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग बात करते हैं भाई राजस्थान की, है ना। तो देखो राजस्थान से हाल के अंदर कौन कौन से करंट क्वेश्चंस जो है वो बने हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो देखो राजस्थान ऐसा फर्स्ट स्टेट है, यानी प्रथम राज्य है जो कि अंधता पॉलिसी को लागू करने वाला, यानी जो अंधता पॉलिसी है, इस अंधता पॉलिसी को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है, ये है फर्स्ट राज्य। अंधता पॉलिसी एक्ट जो है इसको लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है, फर्स्ट स्टेट है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरा, तो देखो वकीलों के संरक्षण में, यानी वकील जो है अधिवक्ता संरक्षण केंद्र जो है, सॉरी ये है अधिवक्ता, यानी वकील अधिवक्ता संरक्षण जो अधिनियम है इसको लागू करने वाला, यानी अधिवक्ता यानी जो वकील है, इनके संरक्षण के लिए जो काम करने वाला है, यानी इनके लिए जो अधिनियम बनाया है, यानी अधिवक्ता संरक्षण जो अधिनियम है इसको लागू करने वाला, यह भी क्या है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट है, ठीक है ना। तीसरा देखिए आप लोग, भाई जो राजस्थान है, ये राजस्थान ने क्या हुआ, हाल ही के अंदर एक बिल पारित किया है। तो उस बिल का नाम क्या है, उसका नाम है राइट टू हेल्थ, है ना। राइट टू हेल्थ, यानी हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य का अधिकार, यानी स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, ये भी है राजस्थान, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में यदि आप लोग बात करते हो, जैसे हम लोग बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया जी की, है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया,
है ना। तो देखिए आप लोग, तो गुलाब चंद जो कटारिया है ये हाल ही के अंदर किस राज्य के राज्यपाल निर्वाचित हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता है कि गुलाब चंद जो कटारिया है ये हाल ही के अंदर जो असम स्टेट है ना, इस असम के क्या है राज्यपाल निर्वाचित किए हुए हैं, ठीक है ना। ये किए हुए हैं कहाँ के, असम के राज्यपाल निर्वाचित हुए हैं, ठीक है ना। और यदि आप लोग बात करते हो राजस्थान की, तो राजस्थान जो है ये देश का यानी जो अहिंसा विभाग है, इस अहिंसा विभाग को गठित करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट है कौन, राजस्थान, है ना। और राजस्थान के अंदर ही आप लोगों को पता है, जो राजस्थान है इसी के अंदर आप लोगों को पता है कि जो चिरंजीवी बीमा योजना है, कौन सी, जैसे हम लोग बात करते हैं चिरंजीवी, जो चिरंजीवी बीमा योजना है, इस बीमा योजना की जो राशि है वो आप लोगों को पता है कि 10 लाख जो है, इस 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी हाल ही के अंदर, वो कर दी 25 लाख कर दी। कितनी कर दी, 25 लाख, यानी 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 लाख। तो ये था राजस्थान का पूरा पोस्टमार्टम, ठीक है ना। यानी जो क्वेश्चन राजस्थान से बन सकते हैं वो हम लोगों ने इसके अंदर बना दिए, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ना। हाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है कि हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक, है ना, 2023 जो है इसको पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। यानी जो हमारे मीडिया कर्मी है इनकी सुरक्षा को लेकर एक विधेयक पारित हुआ है। अब वो जो विधेयक पारित हुआ है उसके लिए जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो बात की हुई है वो की गई है दूसरे स्टेट की, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं मीडिया कार्मिक जो सुरक्षा विधेयक है, मीडिया कार्मिक सुरक्षा जो विधेयक है इसको लागू करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है, तो फर्स्ट स्टेट तो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र ने सबसे पहले लागू किया था मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक, ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो तो दूसरा जो राज्य है, यानी दूसरा जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है, वो है छत्तीसगढ़, है ना। तो दूसरा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़, है ना। तो जो मीडिया वाले हैं ये भारत का क्या कहलाते हैं, चौथा स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मीडिया कार्मिक सुरक्षा जो विधेयक है, इसके अंदर जो है वो क्या क्या बातें कही गई है ना, और क्या क्या बातें आप लोगों से पूछ सकता है जो हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो जो मीडिया कार्मिक जो सुरक्षा विधेयक है, इनको जो सुरक्षा चाहिए वो किससे चाहिए, जो भी सरकारी कर्मचारी है ना। तो देखो सरकारी कर्मचारी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो ये क्या करते हैं भाई, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि जो ये मीडिया कर्मी होते हैं, मतलब इनके साथ अभद्रता करते हैं, है ना, यानी दुष्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से जो है उनके साथ गाली गलौज करना, है ना। तो ये जो है ना, यानी उनकी सुरक्षा से रिलेटेड। अब उनको जो सुरक्षा चाहिए वो किससे चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी है उनसे क्या चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर साथ ही में ये बात भी बोली गई है, क्या बात बोली गई है कि यदि कोई भी मीडिया कर्मी, है ना, यदि कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो गलत केस दायर करेगा, यानी गलत केस, झूठा केस लगाएगा, तो उस मीडिया कर्मी के ऊपर भी क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस विधेयक के अंदर बोली हुई बात है, ठीक है। लेकिन इससे हमारा करंट का कोई रिलेशन नहीं है, जो बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है, वो है अपने भूपेश बघेल, है ना। तो भूपेश बघेल जो है वो क्या है, हाल ही के अंदर क्या है, छत्तीसगढ़ के सीएम है, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कई बार आप लोगों से पूछा भी जा सकता है और पूछेगा ये 100%, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है कि जो हाल ही में वर्ष 2022 जो है, इसका जो अवार्ड है वो है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट जो अवार्ड है ना। जो क्रिकेट अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया है ना।
तो देखिए आप लोग जो क्रिस्टोफर, देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिस्टोफर, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिस्टोफर जो मार्टिन है ना, क्रिस्टोफर मार्टिन है ना, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ना, तो जो स्पिरिट ऑफ द जो क्रिकेट अवार्ड है ना, तो इस क्रिकेट अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब से की गई, तो इस क्रिकेट अवार्ड की जो शुरुआत है वो सन 2013 से स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना, यानी सन 2013 से ये वाले जो अवार्ड है ये लागू हो गए थे, ठीक है ना, लेकिन जो पहली बार जो दिया गया है वो हाल ही के अंदर दिया गया है, ठीक है ना, तो हाल ही के अंदर वो किनको दिया गया है, तो वो दिया गया है आसिफ शेख, है ना, जो आसिफ शेख है ये नेपाल के एक खिलाड़ी हैं, तो नेपाल के जो एक खिलाड़ी है आसिफ शेख जो है, इनको जो है ये जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है हाल ही के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग भाई इनको क्यों नवाजा गया है, तो आप लोगों को पता है कि जैसे नेपाल और आयरलैंड का एक अभी मैच हुआ था हाल ही के अंदर, है ना, तो उसके अंदर जो आयरलैंड का खिलाड़ी है वो जो है वो बॉलर जो था, है ना, वहां जो बॉलिंग कर रहा था नेपाल का जो खिलाड़ी है ना, तो वो बॉलिंग करते समय क्या हुआ, आयरलैंड का जो खिलाड़ी था, है ना, वो खिलाड़ी जो है वो उससे टकरा गया, ठीक है ना, तो आयरलैंड का जो खिलाड़ी है वो किससे टकरा गया, वो टकरा गया किससे, नेपाल के खिलाड़ी से, है ना, और जैसे ही वो नेपाल के खिलाड़ी से टकरा गया तो वो गिर गया और वो जो रन आउट होता है ना, जैसे आसिफ शेख जो है ना, ये थे उस टाइम विकेट कीपर, ये नेपाल के क्या थे, विकेट कीपर थे, तो ये विकेट कीपर होने के नाते इन्होंने क्या हुआ कि उनको जो है वो रन आउट होने से, मतलब उनको रन आउट किया ही नहीं है ना, तो रन आउट नहीं किया तो उनको खेल भावना दिखाने के लिए, इनको आसिफ शेख जो है इनको खेल भावना दिखाने के लिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द जो क्रिकेट अवार्ड है इससे इनको नवाजा गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं आईसीसी के ना, तो आईसीसी जो है ना, तो आईसीसी के वर्तमान हेड कौन है, ग्रेग बर्कले ही है ना, तो देखिए आप लोग आईसीसी की भी हम लोग कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं ना, जैसे हम लोग बात करते हैं आईसीसी, है ना, तो इस आईसीसी के जो कुछ अवार्ड्स है, इसके जो अवार्ड है वो देखिए आप लोग कौन कौन से हैं। यदि आप लोग बात करते हो T20 के ना, तो T20 क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो हाल ही के अंदर किसको दिया गया है, वो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, किसको दिया गया है, वो दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, और ये कहाँ किसके खिलाड़ी हैं, ये भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग बात करते हो वनडे, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं वनडे प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो वनडे का जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो वनडे का दिया गया है बाबर आजम को, किसको दिया गया है, बाबर आजम, और बाबर आजम जो है ये किसके खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के कैप्टन भी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हैं। यदि आप लोग बात करते हो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, तो टेस्ट के अंदर जो है वो दिया गया है किसको, जोस बटलर को, किसको दिया गया है, जोस बटलर को, और जोस बटलर जो है वो किसके खिलाड़ी हैं, वो है इंग्लैंड के खिलाड़ी, है ना। तो देखो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड तो सूर्य कुमार यादव को आईसीसी के द्वारा, ठीक है ना, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का किसको दिया गया है, बाबर आजम को, और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, जोस बटलर को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इसके सारे अवार्ड्स, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो आप लोगों को क्या बोला गया है भाई, जो 71वीं अखिल भारतीय जो पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं 71वीं अखिल भारतीय पुलिस जो एथलेटिक्स है, पुलिस एथलेटिक्स है ना, पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप जो है इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए आप लोग जो ये 71वीं जो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स है ना, तो इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है लखनऊ के अंदर, है ना। तो जो लखनऊ है, ये लखनऊ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो जो 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, तो ये पुलिस जो एथलेटिक्स की जा रही है, इसका जो शुभंकर है, तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है, वो है तेजस। और इस तेजस को हम लोग बोल सकते हैं बारासिंगा, है ना। तो तेजस जो बारासिंगा है वो क्या है, इस 71वीं अखिल भारतीय पुलिस जो एथलेटिक्स है ना, इसका जो शुभंकर है वो क्या है, वो है तेजस या बारासिंगा है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 71वीं जो अखिल भारतीय ये वाली कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, यानी जो एथलेटिक्स हो रखी है, ये इसके अंदर कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो इसके अंदर जो है वो 33 टीमों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने भाग लिया है, 33 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया है। किसके अंदर, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप में, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग भाई, इसके अंदर जो है वो कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं, तो इसके अंदर एक तो शामिल किया गया है खो खो को, है ना, एक तो खो खो को, एक किया गया है एथलेटिक्स को, है ना, एक शामिल किया गया है एथलेटिक्स को, और एक शामिल जो है वो किया गया है साइकिलिंग को। किसको शामिल किया गया है, वो शामिल किया गया है साइकिलिंग को, है ना। तो इसके अंदर जो खेल शामिल किए गए हैं वो देखिए आप लोग कौन कौन से किए गए हैं, एक तो है खो खो, एक एथलेटिक्स है, एक है साइकिलिंग किया है, ठीक है ना। तो ये थी 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, देखिए आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है आप लोगों को, कोई हाल ही के अंदर मादक पदार्थ जो है, यानी जो मादक पदार्थ होते हैं, यानी जिनसे सेवन से हमारी बॉडी को कोई भी हानि होती हो, ठीक है, तो उन मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है अपना बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु के अंदर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास हम लोगों की, है ना, 25 मार्च 2023 की, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए ओके, थैंक यू।